एक लड़का था, आरव। उसकी एक बहुत ही अजीब फैंटेसी थी। वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। हर दिन नए टिप्स, नए शॉर्टकट्स, लेकिन जितना वो भागता उतना ही उलझता जाता। फिर एक दिन उसे समझ आया, अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं, सही होता है। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली जर्नी। आइए जानते हैं आरव की कहानी और क्या कुछ उसने सीखा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक छोटा सा शहर था जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे जल्दी अमीर बनने का बहुत शौक था, इसलिए उसने शेयर मार्केट में कदम रखा। शुरुआत में उसने देखा कि अलग अलग लोग टिप्स दे रहे हैं। कोई कह रहा था शेयर उड़ेगा, कोई कह रहा था अभी बेच दो, मार्केट गिरने वाला है। आरव भी इन बातों में आ गया था और वो बार बार खरीदने बेचने लगा था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके पैसे बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। एक दिन वह अपने शहर के एक बुजुर्ग निवेशक से मिला। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मार्केट कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ गणित है। आरव हैरान रह गया। बुजुर्ग ने समझाया, तुम जितना ज्यादा खरीद फरोख्त करोगे उतना ज्यादा खर्च बढ़ेगा, फीस बढ़ेगा और वही तुम्हारे रिटर्न को खा जाएगा। आरव को पहली बार समझ में आया, कमाई से पहले खर्च घटता है। कुछ समय बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। हर कोई खुशी में था, लोग और ज्यादा पैसे लगा रहे थे। आरव भी उत्साहित हो गया। लेकिन तभी वही बुजुर्ग फिर मिला और बोला, जब लोग लालच में हो तब सावधान रहना, और जब सब डर रहे हो तब शांत रहना। आरव ने पहली बार खुद को रोका। उसे समझ आया कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी भावनाएं हैं। धीरे धीरे आरव की सोच बदलने लगी। अब वह सिर्फ कीमतों को नहीं देखता था, बल्कि यह समझने लगा था कि हर शेयर के पीछे एक असल बिजनेस होता है। उसने सोचा, अगर ये कंपनी साल दर साल बढ़ रही है तो उसका शेयर भी लंबे समय में बढ़ेगा। अब उसने जल्दी पैसे कमाने की जगह लंबे समय तक टिके रहने का फैसला किया। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि जल्दबाजी और भावनाएं नुकसान करती हैं, लेकिन उसकी एक पुरानी आदत अभी भी बची थी, बार बार ट्रेड करना। वह हर छोटे उतार चढ़ाव पर शेयर खरीदता और बेचता था। उसे लगता था कि वो स्मार्ट बन रहा है, पर कुछ महीनों बाद फिर वही नतीजा, कमाई कम, टेंशन ज्यादा। एक दिन बुजुर्ग ने उसे बैठाया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आरव बोला, मैं सही टाइम पर खरीदने और बेचने की कोशिश कर रहा हूं। बुजुर्ग हंस पड़ा। उसने बोला, बेटा, तुम एक जीतने वाले खेल को हारने वाले खेल में बदल रहे हो। आरव चौंक गया। बुजुर्ग ने समझाया, मार्केट खुद एक विनिंग गेम है, लंबे समय में बढ़ता है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से उसे लूजिंग गेम बना देते हैं। बार बार ट्रेड करते हैं, जिससे ज़्यादा खर्च होता है और गलत फैसले लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। फिर बुजुर्ग ने उसे एक और सीक्रेट बताया, अगर सच में जीतना है तो सबसे पहले खर्च कम करो। उसने आरव को लो कॉस्ट फंड्स के बारे में बताया, जहां बहुत कम फीस लगती है और ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास ही रहता है। आरव को पहली बार एहसास हुआ, असली खेल ज़्यादा कमाने का नहीं, बल्कि कम खर्च करने का है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग ने उसे एक किताब दी और कहा, इसमें एक तरीका है, सिंपल एंड पावरफुल। आरव ने उस किताब को पढ़ा और उसे वो जवाब मिला, इंडेक्स फंड्स। उसे समझ आया कि मार्केट को हराना मुश्किल है, ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके वह मार्केट के साथ जीत सकता है। अब आरव ने फैसला लिया कि ट्रेडिंग नहीं करेगा, टाइमिंग नहीं देखेगा, सिंपल इन्वेस्टिंग करेगा इंडेक्स फंड्स में। अब वह शांत था, क्योंकि उसे पता था कि वो गेम नहीं खेल रहा, बल्कि सिस्टम के साथ चल रहा है। इंडेक्स फंड मार्केट के साथ धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। अब आरव पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह भाग दौड़ नहीं करता, बस समझदारी से निवेश करता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, अगर सब लोग इतना स्मार्ट हैं तो फिर इंडेक्स फंड ही क्यों काम करता है? वह फिर से उस बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग हर सेकंड सोचते और फैसला लेते हैं, इसलिए कीमतें लगभग सही होती हैं। आरव धीरे धीरे समझ गया, मार्केट को हराना आसान नहीं है, और जो लोग कोशिश करते हैं अक्सर फीस और गलत फैसलों की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड काम करता है,
क्योंकि वो मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, बस उसे फॉलो करता है। अब आरफ का भरोसा और मजबूत हो गया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, सिर्फ इंडेक्स फंड काफ़ी नहीं है। आरफ हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने जमीन पर एक लाइन खींची और कहा, मान लो ये तुम्हारी जिंदगी है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे। फिर उसने दो चीज़ें लिखी, स्टॉक्स जो कि तेजी से ग्रोथ करते हैं लेकिन ज़्यादा जोखिम भी है, वहीं दूसरी ओर बॉन्ड्स जो कि धीमी ग्रोथ करते हैं लेकिन कम जोखिम वाले हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ एक तरफ जाओगे तो गिर सकते हो, लेकिन अगर दोनों का संतुलन रखोगे तो टिके रहोगे। अब आरफ को असली गेम समझ आया, सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं है बल्कि बैलेंस करना भी है, यानी कि एसेट एलोकेशन। उसने अपने पैसे को दो हिस्सों में बांटा, कुछ ग्रोथ के लिए यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, तो वहीं कुछ सेफ्टी के लिए यानी कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए। अब आरब पहले से ज़्यादा शांत था, क्योंकि अब उसे पता था मार्केट को हराना जरूरी नहीं, सही बैलेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अब वह किस्मत पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा कर रहा था। अब आरफ को निवेश की अच्छी समझ हो चुकी थी। वह इंडेक्स फंड में निवेश कर रहा था और अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस भी रख रहा था। लेकिन एक दिन उसने देखा कुछ फंड्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। उसके दोस्त बोले, यही है असली मौका, जल्दी पैसा लगाओ और अमीर बन जाओ। आरफ के मन में फिर से लालच आ गया। वह बुजुर्ग के पास गया और बोला, क्या मुझे भी वही टॉप फंड्स पकड़ने चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, जो आज टॉप है वो कल नीचे भी आ सकता है। आरफ समझ गया, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। अगर वो हर बार विनर ढूंढने जाएगा तो वो फिर से उसी चक्कर में फंस जाएगा, चेजिंग रिटर्न्स की। फिर बुजुर्ग ने उसे एक और ज़रूरी बात सिखाई, सिर्फ बैलेंस बनाना काफ़ी नहीं है, उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। आरब ने देखा कि समय के साथ उसके स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ गए और बॉन्ड्स कम हो गए थे। अब उसका रिस्क बढ़ चुका था बिना उसे पता चले। बुजुर्ग ने कहा, इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग, मतलब जो ज़्यादा बढ़ गया उसे थोड़ा बेचो, जो कम है तो उसे थोड़ा खरीदो, ताकि बैलेंस फिर से सही हो जाए। अब आरब हर कुछ समय में अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने लगा। अब वह मार्केट के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने सिस्टम को फॉलो करता था। फिर उसके मन में एक और सवाल आया, क्या मुझे दूसरे देश में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, लेकिन ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं, उल्टा कन्फ्यूजन बढ़ता है। आरब ने समझा, ग्लोबल इन्वेस्टिंग यूजफुल है लेकिन लिमिट में। अब आरब की जर्नी एक नए लेवल पर थी। वो विनर्स को चेज नहीं करता था, वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता था और वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचता था। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही लंबे समय में आपको जिताती है। अब आरब एक समझदार निवेशक बन चुका था, लेकिन सीखने का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन उसने सोचा, अगर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है तो मैं बहुत सारे फंड्स ले लेता हूँ। उसने अलग अलग सेक्टर्स में, देशों में और फंड्स में पैसा डाल दिया। अब उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। शुरुआत में उसे लगा कि वह सेफ हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रिटर्न्स एवरेज हो गए, कन्फ्यूजन बढ़ गया। वह फिर बुजुर्ग के पास दौड़ कर गया। बुजुर्ग ने कहा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। आरफ को समझ आया, सिंपल डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन बेकार है। कुछ समय बाद आरफ ने देखा कि उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन उसके पास बचा पैसा उतना नहीं बढ़ रहा। वह हैरान हुआ, ऐसा क्यों? बुजुर्ग ने उसे दो इनविजिबल एनिमीज दिखाए। एक का नाम था टैक्सेस और दूसरे का नाम था इन्फ्लेशन। ये चुपचाप तुम्हारे पैसे खा जाते हैं। आरफ को समझ आया, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतना ज़्यादा टैक्स और इन्फ्लेशन पैसे की असली वैल्यू घटा देता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस टैक्स एफिशिएंसी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन अभी बाकी था। एक दिन मार्केट अचानक गिर गया, चारों तरफ डर फैल गया, लोग पैनिक में बेच रहे थे। आरफ का दिल भी घबराने लगा। वह बुजुर्ग के पास भाग कर गया और बोला, क्या मुझे भी सब कुछ बेच देना चाहिए? बुजुर्ग ने शांत होकर कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम खुद हो। आरफ चुप हो गया। उसे समझ आया, लालच में खरीदना और डर में बेचना, यही असली नुकसान करता है। उस दिन के बाद आरब ने खुद से वादा किया, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, वो पैनिक में डिसीजंस नहीं लेगा। अब वह सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी समझने लगा था।
अब आरव ने बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन असली ताकत अभी बाकी थी। एक दिन वह अपने पुराने नोट्स देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि पहले वह कितनी चीज़ों में उलझता रहता था, नए फंड्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज। अब उसने खुद से पूछा, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी है? वह बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जितना सिंपल रखोगे उतना मजबूत रहोगे। आरव समझ गया, सिंपल स्ट्रैटेजी ही सबसे पावरफुल होती है। अब उसका पोर्टफोलियो साफ था, कुछ इंडेक्स फंड्स, थोड़ा बॉन्ड्स, बस इतना ही काफ़ी है। फिर बुजुर्ग ने उसे बॉन्ड्स के बारे में गहराई से समझाया। स्टॉक्स तुम्हें ग्रो करेंगे, बॉन्ड्स तुम्हें गिरने से बचाएंगे। आरव ने महसूस किया कि सिर्फ ग्रोथ नहीं, स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अब उसने अपने रिस्क के हिसाब से अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बैलेंस तय किया, लेकिन एक आखिरी जाल अभी भी बाकी था। एक दिन आरव ने सोचा, अगर मैं सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट कर लूं तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वह फिर से मार्केट में टाइमिंग के बारे में सोचने लगा। बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, मार्केट टाइमिंग एक इल्यूजन है। लोग सोचते हैं कि वह परफेक्ट समय पकड़ लेंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाता। आरव ने देखा, जो लोग बार बार टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर गलत समय पर एंट्री एग्जिट करते हैं और उनका रिटर्न खराब हो जाता है। अब आरव पूरी तरह से क्लियर था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं करेगा और टाइमिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, बल्कि सिंपल इन्वेस्टिंग को फॉलो करेगा, सही बैलेंस बनाएगा एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा। पेशेंस इज एवरीथिंग। अब वह जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे पक्का अमीर बनने के रास्ते पर था। अब आरव की जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन असली बदलाव अब दिखने लगा था। साल बीतते गए, कभी मार्केट गिरा तो कभी तेजी आई, लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग किया। वह कुछ नहीं करता था, ना पैनिक ना एक्साइटमेंट, बस अपने रास्ते पर चलता रहता। उसके दोस्त बार बार पूछते, तू कुछ करता क्यों नहीं, मार्केट गिर रहा है। आरव मुस्कुराता और कहता, मैं शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म खेल खेल रहा हूँ। एक दिन फिर वही बुजुर्ग आरव से मिला। उसने पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, स्टेइंग द कोर्स, यानी कि रास्ते पर टिके रहना, कंसिस्टेंट रहना। बुजुर्ग खुश हुआ। फिर उसने आखिरी बात कही, इन्वेस्टिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, लोग खुद इसे मुश्किल बनाते हैं। अब आरव को सब साफ दिख रहा था। उसे हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं थी, उसे हर ट्रेंड पकड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपने सिंपल सिस्टम पर टिके रहना था। सालों बाद आरव अमीर बन गया था, ना किसी शॉर्टकट से ना किसी मैजिक से, बस डिसिप्लिन, पेशेंस और सिंप्लिसिटी से। अब वह दूसरों को वही सिखाता था जो उसने खुद सीखा था उस बुजुर्ग से। कम खर्च करो, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, बैलेंस बनाओ, इमोशंस पर कंट्रोल करो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कंसिस्टेंट रहो और रुके रहो। इस गेम में बने रहना ही इस गेम को असल में जीतना है। पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। इस किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है जॉन सी बॉगले ने। अगर हम इस पूरी किताब को एक संक्षेप में कहें तो ये कहता है कि हमेशा सिंपल रहो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और रास्ते पर टिके रहो। यही असली इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है। आशा है आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई हुई होगी। हमने इसको हद से भी ज़्यादा सिंपल किया है ताकि कोई भी इसको समझ सके, किसी को भी ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बुक्स को भी एकदम से सरल भाषा में सीखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी बुक की समरी चाहिए तो उसको कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम जल्द ही उस बुक की समरी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस चैनल पर और सीखते रहें। धन्यवाद।